Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.5 नीड फॉर स्पेशल डाइट। अब देखिए स्पेशल डाइट जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट आहार, इसकी आवश्यकता क्यों है। यू आर ऑल अवेयर दैट अ नॉर्मल डाइट satisfies द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। आप सभी ये जान चुके हैं कि जो हम लोग नॉर्मल डाइट है, जो हम लोग हर रोज खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हर रोज का पोषण संबंधी आवश्यकता है वो पूरा होता है। ठीक है, तो जो आदमी स्वस्थ है वो हर रोज खाना खा रहा है, अपना डाइट फॉलो कर रहा है, तो उसका जितना भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा हो रहा है। बट when a person falls sick, there is a malfunctioning of parts of the body. Therefore, the nutritional needs of a sick person changes. लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके शरीर का कुछ हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए उस समय उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं, न्यूट्रिशनल नीड्स, जो एक बीमार व्यक्ति है उसका बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, in a diabetes, the pancreas do not produce insulin, which is used to digest sugars. उदाहरण के लिए, जब डायबिटीज होता है तो हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है। इंसुलिन क्यों जरूरत होता है? शुगर डाइजेस्ट करने के लिए। In such a case, presence of the normal amount of sugar in the food will be harmful to the system. अब देखिए, आपको डायबिटीज़ है, आपके शरीर में जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, जो आपका शुगर जा रहा है शरीर में, जो चीनी जा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जो आम तौर पर चीनी खाते हो, अब यही चीनी आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा। In jaundice, there is malfunctioning of the liver. Hence, digestion of fat is affected and the presence of normal amounts of fat in the diet will be harmful to health. अब जब आपको जॉन्डिस होगा तो आपका जो लिवर है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, आप जब कुछ फैट खाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो रेगुलर डाइट में फैट लेते थे वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो यहाँ पे सोचिए, जो चीज़ आप नॉर्मली खाते हैं वही चीज़ आप अगर बीमार हैं और खा रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेही होगा। इन केस ऑफ डायरिया, देयर इज लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स विथ एवरी पैसेज ऑफ स्टूल। मान लीजिए आपको डायरिया हो गया है, ठीक है, तो दस्त होने के समय आपका शरीर में जो भी आप खाते हैं, ठीक है, वो पानी के जरिए, शरीर का आपका जो पानी है, जो नमक है, वो लैट्रिन के जरिए, स्टूल के जरिए आपके शरीर से निकलता है। जब डायरिया होता है तो बहुत बार लैट्रिन लगता है। ऑल्सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अनेबल टू कोप विद द सॉलिड फूड ईटन। अब आपको डायरिया है, दस्त है, तो इस परिस्थिति में जब आप कुछ खाना खाते हैं तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है और यह खाना लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है। तो जब आपको डायरिया होगा, आप कुछ भी खाएंगे वो तुरंत पतला टट्टी होगा और आपके शरीर से वो निकल जाएगा और आपको बहुत कमज़ोर बना देगा। Under these circumstances, if one goes on eating normal food, the system will be burdened and damaged. अब आप बीमार हैं तो ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल खाना खाता है तो उसका जो शरीर है उस पर भार पड़ेगा और आपका शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, वो डैमेज हो जाएगा। Hence, there is a need to modify the food eaten. तो जब आप बीमार रहेंगे या आपके घर में कोई बीमार है तो वो जो खाना खाएंगे उस खाने में आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। कैन यू सजेस्ट सम मोर रीजंस फॉर मॉडिफाइंग डाइट ड्यूरिंग डिजीज? क्या आप बता सकते हैं कुछ और कारण जिसके वजह से अगर आप बीमार रहते हैं तो आपका जो खाना है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं? क्यों हम लोग मॉडिफाई करेंगे खाना? Here are some reason. आइए कुछ कारणों को देखते हैं। टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, हमारे शरीर का जो पोषण है, पोषण का अच्छा स्तर बनाए रखने के लिए हम लोग खाना बीमारी के हिसाब से खाएंगे ताकि हम और बीमार ना पड़े, जल्दी स्वस्थ हो जाएं। टू करेक्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अब देखिए आप बीमार क्यों पड़े? क्योंकि आपके शरीर में कुछ पोषण की कमी हुई थी, तो जो आपके शरीर में अपर्याप्त पोषण की मात्रा है वो ठीक हो जाएगा।
टू प्रोवाइड अ चेंज इन द कंसिस्टेंसी ऑफ डाइट, लिक्विड और सेमी सॉलिड। अब देखिए, आप जो खाना खा रहे हैं उसको आपको थोड़ा बदलना होगा। आप लिक्विड खाना खाएंगे, सेमी सॉलिड खाएंगे। टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द बॉडी वेट इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको अपने शरीर के वजन में कमी लाना होगा, ठीक है, क्योंकि शरीर जितना भारी होगा उतना आपके लिए तकलीफ होगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जब कोई बीमार रहता है तो उस समय उसको क्या खाना देना है, कैसे रखना है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी और एक बीमार आदमी में बहुत डिफरेंसेस होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे थेरापेटिक डाइट, ठीक है, जिसको हिंदी में उपचारात्मक आहार कहते हैं।